हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज का टॉपिक है इंजेक्शन कब से लगना शुरू होता है और कितने दिन तक लगता है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जब आपका पीरियड आता है ना, उसका सेकेंड डे जब आपको स्टार्ट करने वाले रहते हैं आईवीएफ, तो पीरियड जब आपका होता है उस टाइम बुलाते हैं कि आपका पीरियड जब स्टार्ट होगा ना, उसके सेकेंड डे आइए आप। तो सेकेंड डे से ही स्टार्ट हो जाता है इंजेक्शन लगना। तो ये तो ज़्यादा लगभग ये 10 से 12 दिन का इंजेक्शन लगना होता है। लेकिन किसी किसी का क्या होता है ना, 1-2 दिन बढ़ जाता है, मतलब 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो इसमें ये कह नहीं सकते कि कितना दिन लगेगा। अगर आप चाहते हो, आपका जैसा कंडीशन रहेगा वैसा लगेगा, लेकिन 10-12 दिन से कम नहीं लगेगा। तो 12 से ज़्यादा 12 से 14 इंजेक्शन लगते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, पेशेंट के नीड के हैं। तो बीच बीच में स्कैन भी करके देखा जाता है एग मैच्योर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका एग मैच्योर हो गया है तो आपको एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाएगा जिसको ट्रिगर शॉट बोलते हैं। इसके 12 या 24 घंटे के अंदर ही आपका जो एग है उसको पिकअप कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ये डर बना रहता है ना कि कहीं एग रप्चर ना हो जाए, इसीलिए जल्द से जल्द एग को पिकअप कर लिया जाता है। और नेक्स्ट है आपका फिर जब आपको इंजेक्शन, जब ट्रिगर शॉट दे दिया जाता है ना, जब कब लगाना है ये आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद फिर से आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा खाली पेट में। फिर खाली पेट आपको आना है जब भी आपको बुलाया जाए उसी टाइम। मेरे को तो मॉर्निंग में बुलाया गया था, मुझे रात में 9:30-10 बजे इंजेक्शन लगा था मुझे। फिर 18 घंटे या 12 घंटे, शायद वही 9-10 बजे की 6 बजे समथिंग उन्होंने बुलाया था, मुझे उतना क्लियर याद नहीं आ रहा है। तो खाली पेट उस टाइम पे आना रहता है जब आपको पिकअप होने वाला रहता है ना, तब 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 आपको खाली पेट बुलाया जाता है। इसके बाद वहाँ पे आपको शिफ्ट कर लिया जाता है, आपका चेंजिंग वेंजिंग सारा चीज़ करके आपको भेज दिया जाता है, दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ लग जाता है। और इसके बाद पिकअप के लिए ले जाया जाता है। तो उस टाइम में ना एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि आपको पेनफुल बिल्कुल भी ना हो, आपको बेहोश करके आपका एग निकाला जाता है। तो मुझे है ना सर्जरी भी मेरा होना था, तो उसी टाइम सर्जरी भी कर दिया जाता है और एग पिकअप भी कर लिया जाता है। तो मेरा हिस्ट्रोस्कोपी था, तो उन्होंने मुझे ना क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले गए और एनेस्थीसिया दिया जाता है। आई थिंक जनरल एनेस्थीसिया शायद बोलते हैं। तो मुझे सारा चीज़ पूछा गया जब मैं ऑपरेशन के जो टेबल पे लेटी थी उस टाइम पे, कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना आपको, ऐसे करके। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे करके, और एक मास्क टाइप का उन्होंने ऐसे मेरे मुंह पे लगाया और ऐसे बात कर रहे हैं, और मुझे ना एकदम भारी भारी सा फील हुआ। मतलब ऐसा लगा जैसे मैं सपने में हूँ टाइप का, मतलब गहरी नींद में जा रही हूँ टाइप का मुझे लगा। और फिर इतना ही मैं बता रही हूँ, फिर मतलब बोलते बोलते ही मतलब मैं ना बेहोश हो गई। फिर जो भी प्रोसेस होता होगा वो हुआ, फिर मेरा एग पिकअप हुआ और मेरा सर्जरी भी हो गया। इसके बाद वही 15 से 20 मिनट लगता होगा। फिर इसके बाद फिर से वार्ड में ना शिफ्ट कर दिया गया मुझे। फिर इसके बाद थोड़ा सा पेन होता है बाद में, उतना भी नहीं पेन होता है। तो इसके बाद फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, आप घर जा सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही है जो इंजेक्शन है, ये प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन होता है। जो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत खर्चीला होता है। तो एक जब आप इतना खर्चा लगा के आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप एक ही क्यों प्रिपेयर करोगे आप। इसीलिए उस टाइम ना 4 से 5 जितने भी आपके एग बनते हैं ना, उस सारे को ना मैच्योर कर लिया जाएगा इंजेक्शन के द्वारा, और उस एग को ना रख लिया जाएगा, ताकि आपका अगर फेल भी हो जाता है तो वही एग आपको ना फ्रिज में उसको रख दिया जाएगा फ्रोजन करके। इसके बाद वही आपका जो एग है ना वही काम आने वाला है। तो इसीलिए उस टाइम पे इंजेक्शन देते हैं। उस टाइम ना पेट में इंजेक्शन लगता है, नाभि के जस्ट मतलब साइड में लगता है, और ये ना सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। एकदम से पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जैसे शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं ना खुद से लगाते हैं, वैसे ही लगा सकते हैं। इसके ये इंजेक्शन ना बाद में भी दिया जाता है, हाँ, सपोर्ट करने के लिए जब ट्रांसफ़र होता है ना इसके बाद, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इंजेक्शन घर पे खुद से लगाना रहता है। तो ऐसे करके ना इंजेक्शन खुद
मतलब सेंटर में ही आना रहता है 10 से 12 दिन। आपको डेली इंजेक्शन लगेगा हर दूसरे दिन एक डेली। फिर लास्ट में ना 7वें 8वें में डेली स्कैनिंग होगा आपका, एक कितना मैच्योर हुआ है, कितने मैच्योर हो रहे हैं, ऐसे करके सारा चीज़ आपका देखा जाएगा। इसके बाद वही प्लान किया जाता है पिकअप करने के लिए। तो पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा सा डर पहले से लग जाता है कि अरे कितना दर्द होगा, दर्द बहुत होगा, डेली इंजेक्शन लगेगा ऐसा करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इंजेक्शन हो जाता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे तो मेरे साथ तो यही हुआ था, जो हुआ था वो मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी आगे नेक्स्ट जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे की जानकारी आगे वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच।